बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम आदिवासी जननायक हमारे महान पुरुष बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती हम आज मना रहे हैं। और आज के जो इस विशेष कार्यक्रम, विशेष ग्राम सभा में जो हमें बिंदु पढ़ने के लिए सुनाया गया है, उसको मैं आप लोग के समक्ष पढ़ के सुनाऊंगा। उसके बाद हम एक पेड़ माँ के नाम के तहत हम लोग एक पेड़ लगाएंगे। फिर हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं, वे इस सभा को संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा स्वच्छता संबंधी। फिर कार्यक्रम को वहाँ से समाप्त की जाएगी। तो सर्वप्रथम मैं जो हमारे पास आज के कार्यक्रम के लिए पढ़ के सुनाने के लिए जो पेशा कानून है, उसके संबंध में आप लोग के समक्ष मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा की शक्तियाँ, अधिकार एवं कार्य। ग्राम सभा गांव के प्राथमिक निर्णय लेने वाली संस्था होगी। पंचायत पेशा अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा के निर्णयों को लागू करने और उनका पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगी। लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संस्थानों और विवादों के परंपरागत संसाधन के तरीके की सुरक्षा और संरक्षण करना। ग्राम क्षेत्र के भीतर भूमि, जल और वन सहित प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना। परंपराओं के अनुसार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप और समय समय पर लागू अन्य प्रासंगिक कानूनों की भावना का ध्यान रखते हुए किसी भी नशीली पदार्थ की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाना या उसे नियंत्रित या प्रतिबंध करना। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अतिक्रमण को रोकना और अनुसूचित जनजाति की किसी भी अवैध रूप से अतिक्रमित भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए उचित कार्रवाई करना। अनुसूचित जनजाति के लिए धन उधार देने पर नियंत्रण पर रखरखाव। ये भी एक अन्य ऐसे शक्तियाँ और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करना जो राज्य सरकार किसी भी समय लागू कानून के तहत प्रदान या सौंप सकती है। नियम 1996 के तहत भारत सरकार का एक कानून पास हुआ था, पेशा अधिनियम। यह कानून जनजातीय समुदायों को स्वशासन देने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को लागू किया गया। इस कानून के जरिए ग्राम सभाओं को कई अधिकार दिए गए, खासकर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए। पेशा एक्ट के कुछ प्रमुख उद्देश्य रहे: जनजातीय समुदाय को स्वशासन देना, ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना, जनजातीय समुदायों की परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा करना, पंचायतों को जनजातीय आवश्यकताओं के मुताबिक सशक्त बनाना, ग्राम सभा को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार देना, ग्राम सभा को गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों की पहचान करने का अधिकार देना,
पेशा एक्ट भारतीय संविधान के 73वें और 74वें के संशोधन प्रावधान से प्रेरित है। ये पेशा एक्ट है, हमारे अनुसूचित क्षेत्र में हम ये पेशा एक्ट लागू किया गया है, पेशा अधिनियम। उसके बाद मुख्य बिंदु और है, ये सब आज के आयोजन का अवलोकन का है। जनजाति गौरव दिवस प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के आदिवासी समुदायों की समृद्ध विरासत, संस्कृति और योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। आज हमारे आदिवासी साथी बहुत कम संख्या में उपस्थित हुए, लेकिन आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जिस तरह से 2021-22 से आदिवासी गौरव दिवस है, आदिवासियों का जो गौरव है, हर साल हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब मनाते आ रहे हैं, लेकिन जिस जननायक ने हमारे देश के लिए अपनी जान बलिदान किया वो भगवान बिरसा मुंडा भगवान के नाम से जाना जाते हैं। उनके इस भव्य कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या के लोग उपस्थित होना चाहिए था, तब जाके हमारे पंचायत के लोग भी जानते कि बिरसा मुंडा जी की क्या है। हम सिर्फ हमारे देश में बलिदान देने वाले महान पुरुषों का ही हम बात करते हैं, लेकिन अब हमारे जो बिरसा मुंडा जी हैं उनके बारे में भी हम गांव वालों को बताएं और उनका अधिक से अधिक प्रचार इस तरह। इसलिए आज हम 15 नवंबर को गौरव दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष का विशेष महत्व है क्योंकि यह महान आदिवासी जननायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय देश भर में जनजाति बहुल पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से उत्सव मना रहा है। निर्वाचित प्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्यों के लिए निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण सत्र है। कार्यक्रम का शुभारंभ बोला है, जिस तरह से हम लोग शुभारंभ किए सत्र का कार्यक्रम का शुभारंभ सरपंच, निर्वाचित प्रतिनिधि या नामित नोडल अधिकारी के उद्बोधन से होगा। बैठक के दौरान संवैधानिक प्रस्ताव बोले संस्कार में समीक्षा करें। तो इसके बाद हम एक पेड़ माँ के नाम का एक पेड़ लगाएंगे। तो मैं सभी सम्मानीय से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए प्रकाश आने की कोशिश करें। Ha ha ha.